गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टेक है वेरी डिफेंसिव बैट और वो है ब्रिटानिया, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ब्रिटानिया का अच्छा है, करेक्शन भी है। और 2 दिन का जो फ्राइडे का सेशन था ये पॉज सेशन है। ट्रेड करा है 4366 पर। अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। ये लगता है 4400 और 4000 पार कर लेगा, फिर 4425 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम। टॉप होगा 4340 ब्रिटानिया। प्योरली अ डिफेंसिव बैट। ओके, ब्रिटानिया पर दाम लगा रहे हैं आज गाबा जी। और फ्राइडे को अच्छी रैली दिखाई थी ब्रिटानिया ने। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो पिछले 3-4 दिन से अच्छा कर रहा है। अब देखते हैं आज रिस्क ऑन में भी ये अच्छा करता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटानिया पर एक कॉल दी जा रही है तो उस पर ध्यान रखेंगे हम। चलिए बाकियों को भी जोड़ना शुरू करते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। सचिन, कहाँ पर बैट लगा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 18,000 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी अहम है। एंड अगर सुबह एक अच्छा उछाल मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर भी बिकवाली ही हावी होगी। तो उसी लिहाज से एक्सिस बैंक का जिस हिसाब से लास्ट वीक का सेटअप था, वहां पर एक काफी क्लासिक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को अच्छी तरह रिस्पेक्ट जरूर कर रहा है, बट वीकली चार्ट पे एक काफी बड़ा 3 पॉइंट नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है अगर ये उछाल मिल जाता है, अगर एक्सिस बैंक आपको 955 957 इस पर्टिकुलर रेंज में मिल जाता है, तो वहां पर शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 963 पे ऑन द फ्यूचर्स। इंट्राडे का टारगेट वापस हो सकता है अराउंड 945 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 930 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो बिकवाली करनी है उछाल पर एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स। ओके, अच्छा सचिन, उस दिन आपने मुझे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का डिफरेंस समझाया था कि क्यों मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, क्यों इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो जापानीज टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। अब ये शूटिंग स्टार क्या है? ये कौन सा पैटर्न है अब? शूटिंग स्टार, अगर आप गैलेक्सी में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर तारा जो टूटता हुआ तारा होता है, उसका जिस तरीके से एक फ्लेयर नजर आती है, वैसे इसका एक शैडो, एक काफी बड़ा लंबा शैडो वीकली चार्ट पे अगर आप एक्सिस बैंक का डेटा देखोगे तो वहां पर नजर आएगा। एंड क्लियरली वो डिपिक्ट करता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी वो नीचे की तरफ वो ड्रिफ्ट हो रहा है। सो काफी सिमिलर फॉर्मेशन हुए थे। 974 के आसपास का एक काफी बड़ा वाइड हाई बनाया था इस पर्टिकुलर काउंटर ने पिछले हफ्ते में। एंड जिस तरीके से क्लोजिंग इसकी हुई है वो ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग के नजदीक हो चुकी है। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन इंडिकेट यही करता है कि कहीं जाकर एक बाइंग क्लाइमैक्स ऑलरेडी हो चुका है, एंड वहां से किसी ने काफी जोरदार बिकवाली की है पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर जो शैडो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो शैडो काफी लंबा है, अपने बॉडी के लिहाज से 4 गुना इतने बड़ी एक विक बनाई है। तो ये शूटिंग स्टार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, दिक्कत ये है अभी मुंबई में भी पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि रात को दिखते नहीं मून नहीं दिखाई देता, स्टार तो दूर की बात है। और फिर वो टूटता हुआ तारा तो खैर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर मैं टेस्ट कैसे करूं इस थ्योरी को? इसीलिए सचिन पुणे निकल लिए। सचिन, यही रीजन था क्या? जी बिल्कुल। इनफैक्ट पोल्यूशन एक काफी बड़ा फैक्टर भी था, बट आई थिंक पुणे इस बार अब पुणे से इनको शूटिंग स्टार्स दिखते हैं अच्छे से। एक जो दिल्ली मुंबई में एक बहुत बड़ा फैक्टर चेंज डिफरेंस था ना लोगों को कि मुंबई बेटर है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था पोल्यूशन। मुंबई में भी रोज AQI 250 के ऊपर है। वो जो AQI 40 या 50 रहती थी मुंबई में, रोज अब वो भी 250 के ऊपर है। वो पता नहीं, शायद कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है उसकी वजह से या किस वजह से। और हवा नहीं चल रही, नहीं तो वो और इशू बन गया। ठीक है, ये हो गए बेहतरीन 2 कॉल्स अब तक हमारे पास। ब्रिटानिया में तेजी का, एक्सिस बैंक में उछाल में बिकवाली करने का। कविता जी स्क्रीन पर। कविता जी हाय। कविता जी, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो आप। मैं तो यही थी सर, आप घूम के आ रहे हैं छुट्टियां बना पिछले हफ्ते नहीं दिखे आप, सॉरी। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। फाइन। सो वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू आशीष जी। थैंक यू। फाइन। सो मार्केट टेक्सचर इज लाइक शॉर्ट कवरिंग आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इवन मेरा ध्यान भी शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स पर ही आज है। ह्यूमन्स इंडिया कैपिटल गुड्स सेक्टर में हमने फ्राइडे में एक अच्छा मूव बनते हुए देखा, एंड इवन बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। सो आज का टॉपिक मेरा होगा ह्यूमन्स इंडिया पर। शॉर्ट कवरिंग मूव्स बने हैं, और इवन अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो ऑन अ डेली चार्ट वी आर लुकिंग आफ्टर एक डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है,
1431 अपने एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दे पाया है और मैकडी भी पॉजिटिव सिग्नल्स बता रहा है चार्ट सेटअप पर। 1431 की क्लोजिंग आई है, मुझे लगता है 1455 1475 के टारगेट्स के लिए क्यूमिंस इंडिया पर बाय देखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 1418 का मेंटेन करना चाहिए। तो क्यूमिंस इंडिया विल बी द टॉप पिक। ओके, क्यूमिंस इंडिया पर बाय करिए। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी पिक? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जो पिक है वो आईटी स्पेस से है और ये नॉन एफएनओ स्टॉक है। केपीआईटी टेक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, जहां पर आईटी स्टॉक्स ने अच्छी खासी गिरावट पिछले 1-1.5 मंथ में दिखाई, केपीआईटी में साइडवेज मूव देखने को मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फ्राइडे के सेशन में हमने आईटी स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखी। केपीआईटी ने एक शार्प बाउंस बैक दिया और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 715 रुपए के आसपास था उसको ब्रीच किया। वॉल्यूम्स भी बेहतर थे। तो केपीआईटी में आई थिंक खरीदारी करनी चाहिए। 699 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 745 के टारगेट करिए। केपीआईटी टेक खरीदारी करने का कॉल। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव। फ्राइडे को बहुत बढ़िया मूव ये स्टॉक डिलीवर करके गया है। मानस कह रहे हैं आज भी खरीदारी करने के यहां पे मौके। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, प्रेफर्ड ट्रेड? या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीक कहा कि नजर जो है वो कैपिटल गुड्स पे है। आई लाइक सीमेंस, आई लाइक एस्ट्रल, कमेंस, मुझे लगता है एबीबी, इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यानी अगर आप देखिए बाजार में प्रेशर भी आता है, मंदी भी होती है, तो ये करेक्ट भी नहीं होते। अगर होते भी है तो अपने 10 डे के नीचे इतने जल्दी जाते नहीं, तो दैट शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक चुना है, इनिशियली तो मैंने कमिंस चुना था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एस्ट्रल। एस्ट्रल का ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट यानी क्लस्टर था 2050 के आसपास, 2070 का क्लोज है। तो आज एस्ट्रल को बाय करूंगा 2050 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका पहला टारगेट होगा 2120 का, वो निकले थे 2150। तो एस्ट्रल इज अ बाय। एस्ट्रल में खरीदारी करने का कॉल। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 डेमा पे अपना सपोर्ट ले रहा है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 2500 इसके लिए एक अहम सपोर्ट लेवल भी है सर। तो वहां पे वहीं से एक बाउंस बैक भी दिखा है। जिस हिसाब से 200 डेमा पे अब ये कंसोलिडेट किया है इसने, हमें लग रहा है कि निफ्टी में तेजी में एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस का आता हुआ देखने को मिल सकता है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में भी। तो 2510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 2590। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये बहेती साहब ने थर्सडे को मेंशन करा था। थर्सडे को कंसोलिडेट हुआ, फ्लैट बंद हुआ। फ्राइडे को वो कॉल सटीक, बढ़िया मूव, कमजोर बाजार में फ्राइडे को डिलीवर करने शुरू करे। और बहेती साहब आज फिर कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी 2590 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने के मौके। आरएल की बात हुई है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर, कंसल्टेंट से भी एक बार बातचीत कर लीजिएगा अगर कोई ऐसा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का मन बन रहा हो आपका। तो क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने ब्रिटानिया, फ्राइडे का निफ्टी का टॉप गेनर दरअसल, वैसे एफएमसीजी बढ़िया कर रहा था फ्राइडे को। ब्रिटानिया आज दाव लगाने की सलाह दी है। 4425 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने का मन। वैसे गाबा सर का हैवेल्स भी चमके ही चले जा रहा है। पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ में दिया था कमजोर बाजार में। थर्सडे को, फ्राइडे को हैवेल्स का गजब का परफॉर्मेंस था, उसको रिविजिट कर लूंगा आगे शो में। सचिन कह रहे हैं एक्सिस बैंक, कोई भी उछाल मिले तो दरअसल बिकवाली करने का मन बनाइए, 963 का स्टॉप लगाइएगा। कमिंस इंडिया, कविता जी का प्रेफर्ड ट्रेड, खरीदारी करने का मन, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग्स डिलीवर हो रही है स्टॉक पे। ये तेजी आपको 1475 तक शायद ले जाए। मानस कह रहे हैं केपीआईटी टेक, फ्राइडे को बढ़िया मूव्स आए थे, अच्छे मूव्स के बाद आज भी खरीदारी, 699 का स्टॉप। सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक तो कमिंस ही था जो कविता जी ने ले लिया। तो सेकंड प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर अब है एस्ट्रल, 2050 का स्टॉप है। और बहेती साहब ने दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फिर दाव लगाया है 2510 के स्टॉप के साथ। चलिए, इस बीच मयूरेश भी स्क्रीन पर है। मयूरेश, विलियम अनील पे आप लोग कैसे देख रहे हो इस मार्केट्स को? ये लगातार जो पिछला हफ्ता दबाव गहराता चला गया, एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, जैसे जैसे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, दरअसल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पिकअप हो रही है, नए साल में दबाव बढ़ रहा है।
मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक जो अनुज जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स या कमेंट्री में कहे थे। एक फॉलो थ्रू डे आना बहुत जरूरी है ऑन दी ओनियल मेथोडोलॉजी, विच मींस कि इंडेक्स पे एक 1.5% का मूव विद एक्सट्रीमली हेवी वॉल्यूम्स, वो अगर आ जाता है तो जो इंटरमिटेंट बॉटम है, जैसे अनुज जी भी कह रहे थे, हमारा भी वही मानना है 17,774, ये शायद इंटरमिटेंट बॉटम बन जाएगा मार्केट्स के लिए। देयर कैन बी देन दीज 2-3 सेक्टर जैसे एनर्जी हुआ, कैपिटल गुड्स स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जहाँ पे अर्निंग्स रेजिलियंस रह सकती है। दूसरा एक पहलू जो है वो है बजट को लेके। नेक्स्ट 2-3 वीक्स में बजट आ जाएगा, एंड इनफैक्ट वी ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट आशीष जी, जो पिछले 2 से 3 बजट सेशंस के पहले, नहीं जो जनरल इलेक्शंस के पहले वाला बजट होता है, इसमें से क्या अनाउंसमेंट्स हुई थी, क्या वो पॉपुलिस्ट थी, अगर वो पॉपुलिस्ट थी तो वो क्या रिपीट होने के प्रोबेबिलिटी या चांसेस कितने हैं ये बजट में, और मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है। तो हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी 2-3 सेक्टर जैसे मैंने कहा उसके लिए, बट बजट अनाउंसमेंट से अगर थोड़ी निराशा ही मार्केट्स को, तो मार्केट्स थोड़े साइडवेज जा सकते हैं। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल सेटअप इटसेल्फ, काफी मार्केट्स एक बाउंस बैक जरूर दिखा रहे हैं, बट काफी मार्केट्स रैली अटेम्प्ट में भी है। एंड दी ओन इंडियन इंडिसेस इटसेल्फ, हम काफी स्टॉलिंग डेज देख रहे हैं, काफी इंडेक्सेस के ऊपर, काफी सब इंडेक्सेस के ऊपर, और जो लीडरशिप स्टॉक्स है ये अपनी पोजीशन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कॉल्स जो हम रिपीट कर चुके हैं, आई थिंक नो फ्रेश एडिशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम देखना चाहते हैं अर्निंग सीजन कैसे स्टार्ट होती है, एंड देन विल प्रॉब्ली गो ओवरवेट ऑन वन ऑफ दीस सेक्टर्स, ईदर एनर्जी, कैपिटल गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये है विलियम ओनील की समय मार्केट्स पर व्यू। लेकिन अब